आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं नवीद अंजुम। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। ST मुसाफिर किरायों में इजाफे पर शिवसेना उद्धव ठाकरे हुई शदीद बरहम। शहरों मराठवाड़ा के कई मकामात पर मुश्तइल शिव सैनिकों ने किया चक्का जाम आंदोलन। किरायों में इजाफे को करार दिया अवाम मुखालिफ। जालना में नई सरप्रस्त वजीर पंकजा मुंडे के हाथों की गई यौम जमहूरिया की परचम कुशाई और वजीर मौसूफा को पेश किया गया गार्ड ऑफ ऑनर। जरांगे मजबूत रवैया अपनाए तो वो कर सकती हैं उनसे मुलाकात, कहा पंकजा मुंडे ने। CBSE स्कूलों के कामयाब तजुर्बे के बाद म्यूनसिपल इंतजामिया पुरअज़्म। 2 मजीद नए CBSE स्कूल्स का क़याम इंतजामिया के ज़ेरे गौर। म्यूनसिपल शोबे तालीम ने दी इत्तला। और परभनी के सोमनाथ सूर्यवंशी कत्ल मामले में इंसाफ तलबी के लिए जारी लॉन्ग मार्च की आज हुई शहर आमद। पुलिस का भारी बंदोबस्त। एहतजाजियों के लिए शहर के अम्बेडकरी समाज की जानिब से जा बजा किया गया नाश्ते पानी का इंतजाम। अब खबरें तफसील से। ST के किरायों में इजाफे पर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की जानिब से शहर के बस स्टैंड पर शदीद एहतजाज किया गया। ST बसों के मुसाफिर किरायों में 15% इजाफे के सरकार के फैसले पर शिवसेना उद्धव गुट सरकार की मुखालिफत में एहतजाज पर उतर आई है। इस फैसले को अवाम मुखालिफ बताते हुए शहरों मराठवाड़ा के कई मकामात पर एहतजाज और रास्ता रोको किए गए। शहर के बस स्टैंड पर भी विधान परिषद में हज़्ब इख्तिलाफ के लीडर अंबादास दानवे की क़ियादत में एहतजाज किया गया। इस मौके पर रियासती हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। चक्का जाम आंदोलन कर रहे कारकुनान को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बिलकुल, आज मराठवाड्यात आहे, उद्या राज्यभरात हेच आंदोलन होणार आहे। आज मराठवाड्याने याच्यात पुढाकार घेतलेला आहे आणि उद्या राज्यभरात हे आंदोलन माननीय पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे साहेबांनी जाहीर केले। 15% भाववाढ, भाडेवाढ ही अतिशय एकाच फटक्यात 15% भाडेवाढ कधी होत नसते। 2-5% पण ST सांगते ना प्रॉफिट मध्ये। आज बाकीच्या ठिकाणी द्यायला सरकार वेगवेगळ्या ठिकाणी वाटतंय, वेगवेगळ्या पद्धतीने प्रलोभन दाखवतोय आणि मग ST साठी का सर्वसामान्य माणूसच ST ने प्रवास करतो ना। त्याच्यात काय मोठे उद्योजक प्रवास करतात, मोठे अधिकारी प्रवास करतात, सर्वसामान्य माणूस या ST ने प्रवास करतो आणि म्हणून त्याला भाडेवाढ त्याला सोसणारी नाहीये आणि म्हणून ही भाडेवाढ रद्द केली पाहिजे। आज बाकीच्या योजना, बाकीचा वायफाय खर्च तुम्ही करताय, जाहिरातीवर खर्च करताय, वेगवेगळ्या ठिकाणी खर्च करता। मला असं वाटतं ST ची भाडेवाढ रद्द करणं हे योग्य होईल, नाही तर ही सर्वसामान्य प्रवाशांना। ST बस किरायों में इजाफे के खिलाफ शिवसेना उद्धव ग्रुप की जानिब से एहतजाज करते हुए पैठन शहर में चक्का जाम आंदोलन करते हुए रियासती सरकार की मजम्मत की गई। अयां रहे कि रियासती हुकूमत ने ST महामंडल की बसों के मुसाफिर किरायों में पिछले दिनों 15% इजाफा कर दिया है। सरकार व ST महामंडल के इस फैसले पर शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप की जानिब से शदीद गुस्से का इजहार करते हुए इस फैसले को अवाम मुखालिफ करार दिया गया और शहर पैठन में पार्टी की पैठन इकाई की जानिब से नायब जिला प्रमुख दत्ता गोरडे की क़यादत में शहर के बस स्टैंड चौक पर जोरदार एहतजाज करते हुए चक्का जाम आंदोलन किया गया। इस एहतजाज में पार्टी की खवातीन अघाड़ी की जिला प्रमुख राखी परदेशी, साबिक सभापति सुरेश दुबाले, उप तालुका प्रमुख सोमनाथ यादव, राव साहब अड़सोड़, शहर प्रमुख अजय परड़कर, रमीज कादरी और दीगर कई ओहदेदारों कारकुनान के साथ साथ शहरियान भी बड़ी तादाद में शरीक हुए। जालना की नौ नामजद राब्ता वजीर पंकजा मुंडे के हाथों गुज़िश्ता रोज़ यौम जमहूरिया की परचम कुशाई की गई। बाद अज़ां उन्होंने मराठा योद्धा मनोज जरांगे पाटिल के 7वें मरतबा भूख हड़ताल पर बैठने का जिक्र करते हुए कहा कि अगर मनोज मस्बत मौक़िफ़ इख्तियार करें तो वो उनसे मुलाकात के लिए भी जा सकती है। जरांगे पाटलांच्या उपोषणाबद्दल अनेक वेळा, असंख्य वेळा मी बोललेली आहे। ते त्यांचा लढा लढतायत, त्याच्याविषयी माझ्यामध्ये पूर्ण मनामध्ये संपूर्ण सन्मान आहे आणि संविधानिक चौकटीत बसून त्यांच्या काय कोणाच्याही लढ्याला न्याय मिळावा अशीच माझी भूमिका आहे। आता ते उपोषणाला बसले, आज माझं पहिलंच पाऊल आहे जिल्ह्यामध्ये। त्यांच्याशी चर्चा करून त्यांनी जर सकारात्मकता दाखवली तर नक्कीच मी तयार आहे, कारण शेवटी जेव्हा आपण कोणाच्या उपोषणाला किंवा कोणाच्या आंदोलनाला भेट देतो तर तिथलं वातावरण कसं असावं ही जबाबदारी त्यांची असते। ती जबाबदारी त्यांनी घेतली आणि त्यांनी जर सकारात्मकता दाखवली तर मी नक्कीच भेट द्यायला तयार आहे।
तसा निरोपही मी त्यांना पाठवेन आणि त्यांच्या निरोपाची प्रतीक्षा करेन. शहर में मजीद 2 नए स्कूल्स CBSE तर्ज पर शुरू करने की तजवीज़ म्यूनसिपल इंतज़ामिया के ज़ेर गौर है। ये इत्तला मुताल्लिका इंतज़ामिया से मौसूल हुई है। आइंदा तालीमी साल से हरसूल और भावसिंहपुरा इलाके में म्यूनसिपल इंतज़ामिया CBSE पैटर्न स्कूल शुरू कर सकता है। वाज़ेह रहे कि AMC इंतज़ामिया की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मराठी और उर्दू मीडियम के स्कूल चलाए जाते हैं, जहां हर सहूलत मुहैया करवाने के बावजूद सरपरस्त हजरात अपने बच्चों को खानगी स्कूलों में दाखिला दिलवाने की कोशिश करते दिखाई देते हैं। म्यूनसिपल स्कूलों के तई अवामी सोच बदलने की गर्ज से उस वक्त के एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने और फिर मौजूदा कमिश्नर जी श्रीकांत ने CBSE पैटर्न के 5 स्कूल शहर में शुरू किए। फिलहाल गारखेड़ा, उस्मानपुरा, प्रियदर्शनी, इंदिरा नगर और सिडको N4 में CBSE स्कूल्स चलाए जा रहे हैं, जिसके बाद आवाम में म्यूनसिपल CBSE स्कूल्स में अपने बच्चों को दाखिला दिलवाने का रुझान बढ़ा और दीगर इलाकों से भी CBSE स्कूल शुरू करने का मुतालबा जोर पकड़ने लगा, जिसे देखते हुए इंतज़ामिया ने आइंदा तालीमी साल से मज़ीद 2 CBSE स्कूल्स हरसूल और भावसिंहपुरा इलाके में शुरू करने का फैसला किया है। पिछले दिनों परभनी पुलिस की हिरासत में हुई सोमनाथ सूर्यवंशी की मौत के बाद हुकूमत से इंसाफ मांगने के लिए अम्बेडकरी समाज के जारी लॉन्ग मार्च की आज शहर आमद हुई, जिसमें बड़ी तादाद में एहतजाजी शामिल हैं। आया रहे कि सोमनाथ सूर्यवंशी की मौत के बाद उनके अहल खाना और समाज को इंसाफ दिए जाने का मुतालबा करते हुए पिछले दिनों 17 जनवरी को परभनी से मुंबई के लिए ये लॉन्ग मार्च शुरू किया गया है। एहतजाजियों का कहना है कि मौके के 32 दिन गुजर जाने के बाद भी सोमनाथ सूर्यवंशी की मौत के जिम्मेदार खातियों के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई नहीं की गई और अब तक के एहतजाज पर कोई नोटिस नहीं लिया गया। लॉन्ग मार्च के एहतजाज की ये रैली आज शहर पहुंची। इस मौके पर पुलिस का चाको चौबंद बंदोबस्त देखा गया। इस लॉन्ग मार्च की क़ियादत आंजहानी नेता विजय वाकोड़े के फर्जंद आशीष वाकोड़े कर रहे हैं। ये लॉन्ग मार्च मंत्रालय मुंबई तक ले जाया जाएगा। लॉन्ग मार्च में शामिल एहतजाजियों के लिए शहर के भीम सैनिकों और अम्बेडकरी समाज के लोगों ने जगह जगह नाश्ते पानी का इंतजाम कर रखा था। CYDA संस्था और विजेंद्र काबरा समाज कार्य महाविद्यालय के इश्तिराक से मुनक्किदा युवा रंग 2025 महोत्सव का कामयाबी के साथ इख्तिताम अमल में आया। CYDA संस्था और शहर के विजेंद्र काबरा समाज कार्य विद्यालय के इश्तिराक से मुनक्किदा युवा रंग 2025 महोत्सव का ये एहतमाम निहायत जोश व खरोश के साथ 3 दिनों तक जारी रहा। इस महोत्सव में 230 लड़के लड़कियों ने शिरकत की, जबकि इस महोत्सव में मजमून नवेसी, मुबाहिसा, शतरंज, कैरम, लीमू चम्मच दौड़, म्यूजिकल चेयर, फैशन शो, मेहंदी डिज़ाइन, डांस, ग्रुप डांस, गायकी, नक्काली जैसे मुख्तलिफ तालीमी, सकाफ़ती और दीगर खेलों के मुकाबले रखे गए। इस प्रोग्राम ने नौजवानों को अपनी तख्लीकी सलाहियतों के इजहार के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया। इख्तितामी प्रोग्राम में जनशिक्षण संस्था के सेक्रेटरी और विजेंद्र काबरा कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सतीश सुराना के अलावा मेहमानाने खुसूसी में डॉक्टर लक्ष्मी पसेरे, ज्ञानेश्वर होराड़े, CYDA की शहर ब्रांच के सरबराह विकास महस्के, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर रमेश जाधव, राम कोलगड़े, प्रोफेसर रविंद्र पवार, नीरज राठौड़, भूषण शेमले, जाकिर शेख, सहास गिरी और पन्नालाल परदेशी व दीगर अहम अफराद शरीक थे। मेहमानाने खुसूसी के हाथों मुकाबलों में कामयाब लड़के लड़कियों में इनाम व एजाज़ तकसीम किए गए और मुंतज़मीन ने मेहमानानों शुरका का शुक्रिया अदा किया और मुस्तक़बिल में भी इसी तरह के प्रोग्राम मुनक़्क़िद करने का तयक़्क़ुन दिया। लोकमत ग्रुप की जानिब से मराठवाड़ा सतह के ओलंपिक मुकाबलों में इक़रा स्कूल के तालिब इल्म इंज़माम खान ने जोडो मुकाबलों में गोल्ड मेडल हासिल किया। ये 25वें मुकाबले शहर के N3 सिडको में वाक़ई केतली गार्डन के करीब मुनक़्क़िद हुए, जिसमें मुख्तलिफ इलाकों के मुख्तलिफ स्कूलों के तालिब इल्म खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। फाइनल मुकाबले में अंडर 14 में 25 किलो वजन के ज़मरे से इक़रा उर्दू स्कूल के जमात शशुम के तालिब इल्म इंज़माम खान ने जूडो मुकाबले में जीत हासिल की और गोल्ड मेडल हासिल किया। इसी तरह इसी स्कूल के तालिब इल्म अब्दुर्रहमान शाह ने भी अंडर 14 ही के ज़मरे से गोल्ड मेडल लिया और इक़रा स्कूल की 9वीं जमात की तालिबा आयशा मिर्जा ने अंडर 17 के ज़मरे से खेलते हुए अपने मद्दे मुकाबिल को शिकस्त देकर गोल्ड मेडल हासिल किया। इन तलबा की बेहतरीन कारकर्दगी पर उन्हें स्कूल के असातिज़ा, उनके कोच जिया सर और उनके अजीज़ व अकारिब ने मुबारकबाद दी है और उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। अया रहे कि इंज़माम खान इससे कबल भी पुणे में मुनक़्क़िद रियासती सतह के जोडो मुकाबलों में ब्रॉन्ज मेडल हासिल करके अपने स्कूल का नाम रोशन कर चुके हैं। शहर के वार्ड नंबर 2 भगत सिंह नगर में रुकन असम्बली प्रदीप जायसवाल के हाथों सीमेंट कंक्रीट रास्ते का भूमि पूजन किया गया।
शहर के वार्ड नंबर 2 भगत सिंह नगर के रायगढ़ और भोले नगर के सीमेंट रास्ते के भूमि पूजन के इस मौके पर मकामी साकिनान बड़ी तादाद में मौजूद थे। अयार है कि मज़कूरा दोनों इलाके इंतहाई गंजान और मसरूफ़ इलाके हैं, लेकिन यहाँ के रास्तों की हालत पिछले कई बरस से खस्ता हो चुकी थी और यहाँ के साकिनान खराब और गढ़ों भरे रास्ते से शदीद अज़ियतों के शिकार थे। शहरियान की इन तकालीफ को महसूस करते हुए रुकन असम्बली प्रदीप जायसवाल ने रास्ता दुरुस्ती की तजवीज़ मंजूर की और इस काम के लिए पहल की। भूमि पूजन के साथ ही इन रास्तों की तामीर और दुरुस्ती का काम शुरू कर दिया गया, जिसके सबब इन बस्तियों के साकिनान ने खुशी का इजहार किया। इस मौके पर शिवसेना उप जिला प्रमुख चंद्रकांत अंकर काले, उप शहर प्रमुख रमेश सूर्यवंशी, रामदास पवार, गणेश पवार, कविता पवार और दीगर ओहदेदारों कारकुनान मौजूद थे। शहर जालना में नाजायज कब्जेजात हटाने की मुहिम फिर से शुरू की गई। ताहम इस मुहिम में नाजायज कब्जे हटाने में भेदभाव किए जाने का इल्ज़ाम शहरियान ने आयद किया है, जबकि एक शख्स ने तो अतिक्रमण हटाओ दस्ते के सामने ही खुद पर धारदार हथियार से वार करके अपने आप को जख्मी कर लिया है। अयार है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतज़ामिया ने शहर के पानी दरवाज़ा, राजमंदिर टाकीज़ इलाका, दरगाह बेस और भिकारी चौक तक के इलाकों के रास्ते पर के नाजायज़ कब्जे हटा दिए। ताहम इस मुहिम पर शहरियान की जानिब से कोई एतराज़ भी नहीं, लेकिन उनका सिर्फ यही कहना है कि इस मुहिम के दौरान महानगर पालिका या उसके स्क्वाड की जानिब से कोई तफरीक या भेदभाव न किया जाए और हर एक नाजायज़ कब्जे को हटाया जाए। इस मुहिम के दौरान जावेद जागीरदार नामी एक शहरी ने भेदभाव का इल्ज़ाम लगाते हुए अपने आप पर ही वार करके खुद को जख्मी कर लेने और मुहिम में रखना अंदाजी की कोशिश का मामला पेश आया है। ताहम मकामी साकिनान ने बीच बचाव किया और इस इंतहाई तंग हो चुके रास्ते से अतिक्रमण हटाकर रास्ता कुशादा कर दिया गया। अवाम साकिनान का कहना है कि उन्हें भी शहर का डेवलपमेंट चाहिए, इसलिए उन्हें इस मुहिम पर कोई एतराज़ नहीं है। माझी विनंती आहे की भेदभाव न करता महानगरपालिकाने अतिक्रमण पूर्ण काढून टाकायला पाहिजे, सगळ्यांना सुशिक्षित व्हायला पाहिजे, रोड आमचा डेव्हलपमेंट व्हायला पाहिजे, आमची हीच मागणी आहे। आणि आम्हाला खूप त्रास आहे, समोरच्या शेणामुळं येता जाता आम्हाला खूप त्रास होतो। आमच्या घरात किडे मोकडे राहतात, आम्हाला चाला फिरायची परेशानी होती पावसाळ्यामध्ये। ती आमची हीच विनंती आहे महानगरपालिकाला की बाबा हे आमचं लवकरच्या लवकर डेव्हलपमेंट करून घ्यावा, हीच आमची मागणी आहे। या मोहीममध्ये पाणी वेस्ते जे भिकारी चौकपर्यंत अतिक्रमण काढणं महानगर करू लागले आहे, पण आमचा एक प्रश्न आहे की त्यांनी कोणताच दुजाभाव करू नये, सगळ्यांना सरकट नियमाप्रमाणे त्यांचं ते अतिक्रमण काढण्यात यावे। हां, एका जणाने विरोध केला तर सगळं पब्लिकने त्यांना समजवण्याचा प्रयत्न केला, तो ऐकलेले आहे आणि त्याचेही अतिक्रमण काढलेले आहे। ताल्लुका सोएगांव में पुलिस थाने के क़याम के मुकम्मल 60 बरस बाद पुलिस थाने को ज़ाती इमारत नसीब हुई है। गुज़िश्ता रोज़ 26 जनवरी से कबल की शाम नई इमारत में पुलिस थाने का कामकाज शुरू किया गया। अयां रहे कि ताल्लुका सोएगांव का ये पुलिस थाना अपने क़याम से 60 साल का अरसा गुजर जाने तक किराए की इमारत में चलाया जा रहा था। 1965 में इस पुलिस थाने के बनाए जाने के कई अरसे बाद नई इमारत के लिए 5 करोड़ 9 लाख का फंड 12 मार्च 2023 को मंजूर किया गया और यहां शहर से मुत्तसिल आमखेड़ा हुदूद में इस इमारत का संग बुनियाद रखा गया था और 1 साल में इमारत की तामीर मुकम्मल की गई और बिलाखिर गुज़िश्ता रोज़ शनिचर को इस इमारत का लोक अर्पण किया गया और यहाँ पुलिस थाने का कामकाज शुरू किया गया है। जालना में रकमी लेन देन के तनाज़े पर एक नौजवान को कत्ल करके कत्ल का मुल्जिम खुद पुलिस थाने में हाजिर हो गया। ये वारदात शहर के गायत्री नगर इलाके में रौनुमा हुई। शहर के गायत्री नगर इलाके में हुई इस वारदात के महलूक का नाम रामेश्वर राख बतलाया गया है। चाकू घोंपकर कत्ल कर देने की ये वारदात पीर की सुबह तकरीबन 11:15 बजे रौनुमा हुई। पैसों के लेन देन को लेकर ये कत्ल किए जाने का कयास पुलिस ने जाहिर किया है। इस वारदात के बाद मुल्जिम ने जाती तौर पर पुलिस थाना पहुंचकर खुद सुपुर्दगी कर दी। मुल्जिम का नाम उमेश काशीनाथ क्षीरसागर बतलाया गया है। उसने सदर बाजार पुलिस थाना पहुंचकर वारदात का इकबाल किया तो सदर बाजार थाने का अमला जाए वकू के लिए रवाना हुआ। मुल्जिम की शहर के कन्हैया नगर इलाके में होटल होने का भी पता चला है, जबकि कत्ल की मजीद जांच सदर बाजार पुलिस कर रही है। इस तरह की मालूमात पुलिस इंस्पेक्टर संदीप भारती ने दी है। गायत्री नगरकडे जाणाऱ्या या रोडवर एक 45 वर्षाच्या इसमाचा खून झालेला आहे। त्यांचं नाव रमेश गणपतराव राख, ते जागेवरच डेड झालेले आहेत, तरी तपास चालू आहे। पैशाच्या देवाणघेवाण त्यांचा वैयक्तिक वाद आहे। प्राथमिक तपासात असं जाणवतंय की त्यांच्या वैयक्तिक वादातून खून घटना घडलेली आहे, तरी पूर्ण तपासात पुढच्या गोष्टी निष्पन्न होतील। ट्रैफिक पुलिस को अपनी ड्यूटी अंजाम देने के दौरान एक कार मालिक को गलती पर रोकने के सबब उसने पुलिस के साथ बदकलामी करते हुए पुलिस वालों ही को वर्दी उतरवा देने की धमकी दी।
क्रांति चौक पुलिस ने गाड़ी जब्त कर ली। मज़कूरा कार मालिक के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मालूमात डीसीपी नितिन बगाटे ने दी है। इस वाक़े की तफसील यूं सामने आई है कि शहर के मिल कॉर्नर इलाके में ट्रैफिक ब्रांच के अफसरान और मुलाजिमीन ड्यूटी अंजाम दे रहे थे कि उसी दौरान मज़कूरा कार मालिक अपनी शानदार कार का तेज आवाज सायरन बजाते हुए गुजरा तो पुलिस वालों ने उसे रोका। दौलत के नशे में चूर इस कार मालिक ने उस मौके पर पुलिस वालों से उलझकर उन्हें गाली गलौज की और धमकी देने लगा कि वो उनकी वर्दी उतरवा देगा। पुलिस ने इस धमकी और कार मालिक के रवैये को बुनियाद बनाकर कार जब्त कर ली, जबकि कार मालिक कुणाल बाकलीवाल के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की इत्तला डीसीपी नितिन बगाटे ने दी है। डायरेक्ट शिव्या देता है इथं तो माणूस आहे क्या हे हमारा बाबा महाराज काय भाषा करतोय तू आणि ड्यूटी नीट कर कोण रिकॉर्डिंग ना मेरे को फर्क नहीं पड़ता। एक मिनट बात करो चलो चलो साइड में हेलो सर डायरेक्ट भाषा करतोय मारतो मन लागला सर डायरेक्ट मारामारीची गोष्ट करतोय। अरे तू साहेबांना सुद्धा बोलला रे त्यांना बोलला नाही आणि माझ्या नादी लागू नको तुला सांगतो तू बोलला नाही तू इकडे ये म्हणजे डायरेक्ट बोलला मग तो काय म्हणला मला खाली होता अरे साहेबाला बोलला तू साहेबाचं अरे काय बाता करतो असं नाही बोलायचं म्हणजे गप्पा बाई आता मी बघा अरे काय माणूस आहे हा बाबा तू साहेबाला सुद्धा बोल राहिला मेरी आज की रिकॉर्ड निकालेगा ना मैं 8 दिन की रिकॉर्डिंग निकाल के पेपर में छाप दूंगा। छाप दे रे बाबा छाप जा बात करो हेलो अरे ये क्या नाम है इसका जनवाल DK जनवाल या जसवाल जो भी है वहाँ पे लेफ्ट का साइड ओपन रहता है सामने खड़े हुआ है वो 200-500 लेने के चक्कर में उधर ट्रैफिक जाम हो रहा है वो दिख नहीं रहा उसको। मैं इधर हॉर्न और उधर बजा रहा तो मेरे को आके दिखाना कि ये क्या नाम है इसका जादव ये आके बोलता मेरे को गाड़ी से नीचे उतर मतलब तुम लोग मेरे से आड़ी जड़ी बात करेंगे पुलिस वाले तो क्या मेरे बाप हो गए या भगवान हो गए मतलब पब्लिक के टैक्स से पगार बट्टी और उनको टाइटा मारेंगे फिर मैं मीडिया बुला के मैं पंचनामा कर देता दुनिया पे ये मेरी रिकॉर्डिंग कर रहा 8 दिन के घूस लेने की पूरी रिकॉर्डिंग मैं छाप दूंगा पेपर में कुणाल बाकलीवाल नाम है क्या आपको करवाना चाहता ये रिकॉर्डिंग कर रहा लिटरली 8 दिन की रिकॉर्डिंग ऑलरेडी मेरे पास है कौन 200 ले रहा कौन 500 ले रहा त्याला बोललो सुद्धा नाही आपण काय बोलतोय तो बघा तुम्ही क्या बोल सकते स्टँडिंग इन यूनिफॉर्म वी हैव द राइट्स टू उतर क्या बोल रहे मैंने उतर मेरा प्रॉपर्टी तुम्हारा नहीं मैं वही बोल रहा हूँ गेट को बंद करने का बोलते मैंने संभाजीनगर या शहरात मिल कॉर्नर येथे आमचे ट्रॅफिकचे पोलीस अंमलदार आणि अधिकारी तिथे ट्रॅफिकच्या कारवाई करत असताना एक डिफेंडर गाडी तिथे आली आणि त्यांनी तिथे सायरन वाजवून ॲम्ब्युलन्स किंवा इमर्जन्सी सर्व्हिसेस असल्याचा भास करून तिथे दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला। त्यानंतर आमचे जे पोलीस अंमलदार आहेत आणि अधिकारी आहेत त्यांच्याशी अरेरावीची भाषा केली, त्यांच्या अंगावर आले आणि आमचे पोलीस अधिकारी आणि अंमलदार यांनी खूप संयम दाखवला तिथे आणि संयम दाखवून त्यांनी तिथे त्यांना समजवण्याचा प्रयत्न केला, परंतु ती पुढील व्यक्ती दादागिरीची भाषा करत दादागिरी करत आमच्या पोलिसांच्या अंगावर आली, त्यांना धक्का दिला आणि त्यांना आपल्या कार्य करण्यात त्यांना अडथळा केला। त्याबद्दल आज त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे आणि पुढील कारवाई होत आहे। आज त्यांना आता ताब्यात घेतलेलं आहे आणि पुढील विचारपूस पोलीस करत आहेत। महाराष्ट्र पोलीस एक प्रोफेशनल फोर्स आहे आणि निश्चितपणे जो कोणी दादागिरी उद्दामपणा करेल त्याच्यावर निश्चितपणे महाराष्ट्र पोलीस नेहमीच कारवाई करत आलेली आहे आणि छत्रपती संभाजीनगर पोलीस अशा गुंडांशी डील करण्यासाठी समर्थ आहे। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। एसटी मुसाफिर किरायों में इजाफे पर शिवसेना उद्धव ठाकरे हुई शदीद बरहम। शहरों मराठवाड़ा के कई मकामात पर मुश्तइल शिव सैनिकों ने किया चक्का जाम आंदोलन। किरायों में इजाफे को करार दिया अवाम मुखालिफ। जालना में नई सरप्रस्त वजीर पंकजा मुंडे के हाथों की गई यौम जमहूरिया की परचम कुशाई और वजीर मौसूफा को पेश किया गया गार्ड ऑफ ऑनर। जरांगे मजबूत रवैया अपनाए तो वो कर सकती हैं उनसे मुलाकात, कहा पंकजा मुंडे ने।
सीबीएसई स्कूलों के कामयाब तजुर्बे के बाद म्यूनसिपल इंतजामिया पुरअज़्म, 2 मजीद नए सीबीएसई स्कूल्स का क़याम इंतजामिया के ज़ेरे गौर, म्यूनसिपल शोबे तालीम ने दी इत्तला। और परभनी के सोमनाथ सूर्यवंशी कत्ल मामले में इंसाफ तलबी के लिए जारी लॉन्ग मार्च की आज हुई शहर आमद, पुलिस का भारी बंदोबस्त, एहतजाजियों के लिए शहर के अम्बेडकरी समाज की जानिब से जा बजा किया गया नाश्ते पानी का इंतजाम। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा खत्म होता है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं नवीद अंजुम आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।